हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। चलिए जी, आज का ब्लॉग शुरुआत कर लेते हैं। तो जी आज है 11 दिसंबर और सुबह सुबह का टाइम था और 14 है। तो हमने पहले ही प्लानिंग बना ली थी। नाइट में ही सोच लिया था कि कल हमें जाना है दौक लगाने के लिए। तो हमने पहले ट्रेन देखी थी। ट्रेन थी 2 बजे और फिर उसी दिन शाम को 10 तारीख को शाम को हमने देखी तो वो ट्रेन कैंसिल हो गई। तो फिर दूसरे दिन हमने सोचा सुबह सुबह 3 वाली ट्रेन में चले जाएंगे, लेकिन 3 वाली ट्रेन में जाने के लिए विक्रम जी ने मना कर दिया था। वो बोले कि हमें बैंक में कुछ काम है तो दोपहर तक ही चलेंगे। तो उसके बाद हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ये बुकिंग वाली बस होती हैं, ये हर अमावस को जाती हैं और पहले बुक करवाना पड़ता है इनको। तो हमने सुबह सुबह मधुर के ताऊजी से नंबर लेके और 2 सीट बुक करवा ली थी। और ये है आगे से आने वाले, यहाँ से नहीं है, बहुत आगे से आती है ये बस, फतेहाबाद साइड से। तो ये इसकी हमने 2 सीट वाली बुक करवा ली थी। तो उसके बाद हमने फटाफट से तैयारी की। सुबह सुबह उठने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि मधुर नहीं उठने देता है और उसके बाद मेरे साथ साथ उठ जाता है। तो इसको एक जना रखने वाला चाहिए, तब मैं कुछ करती हूँ। तो उसके बाद मैंने नहाना धोना, जोत बत्ती की और उसके बाद झाड़ू वगैरह निकाली, बर्तन साफ किए। इस वजह से धीरे धीरे मधुर भी साथ साथ मेरे घूम रहा था, तो इसकी वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई। सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और सुबह सुबह बाल धोने नहाना वगैरह होता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से टाइम लगता है हर काम में। तो उसके बाद मैंने झटफट से बर्तन साफ़ किए और तब तक खाना बनाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि विक्रम जी बोले कि हम 10:30 10:15 10:30 की कह रहा है बस वाला, शिवानी में यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें 10:30 के लगभग तैयार रहना है, उससे पहले हमें खाना भी खाना है। तो फिर मैं झटपट से तैयारी करने लगी और मैंने बना ली थी चकोतरे की सब्ज़ी, क्योंकि उसमें काटने में टाइम नहीं लगता है, आलू वगैरह छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने फटाफट से चकोतरे की सब्ज़ी और रोटियां बनाई। तब तक इसकी ताई जी भी आ चुकी थी। बोली कि मुझे भी पराठे बनाने हैं, तो बस कितने बजे तक आएगी? तो मैंने कहा 10:30 आएगी और अभी 9:45 के लगभग हो चुके हैं। तो ये देखिए, मैं भी फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ और उसके बाद मैं भी रेडी होंगी। मधुर की बुआ जी को कहा था कि तुम नहला दो इनको, तैयार कर दो मधुर को, क्योंकि ये बहुत टाइम लगाता है, रोने लग जाता है। कभी नहाते टाइम नहीं रोता है, तो कपड़े पहनते टाइम रोने लग जाता है। तो उसकी वजह से मैंने इसकी बुआ जी को संभला दिया था, ये मधुर को तैयार कर देगी। तब तक मैंने खाना बना लिया झटपट और फटाफट से खाना खाया और रेडी हो गए। और उसके बाद फ़ोन किया बस वाले को, तब विक्रम जी मार्केट से आके तो तब बोला कि 11:15 आएगा। तो 11:15 बजे हम रेडी हो चुके थे और उसके बाद फ़ोन किया, वो बोले 11:30 हो जाएगी, तुम लोग बाईपास पे आ जाओ। तो हम लोगों को मधुर के चाचा जी गाड़ी लेके बाईपास पे छोड़ने गए और उसके बाद बस वाले ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया और हम लगभग 12:08 पे बस में बैठ गए। और यहाँ से हमारी शुरू होती है शुभ यात्रा। तो ये देखिए, हम दौक लगाने जा रहे हैं और उसके बाद गाड़ी बहुत तेज़ भगा रहे थे, क्योंकि आगे भी बुकिंग वाले खड़े होते हैं तो उनको टाइम दिया होता है। तो इस वजह से फटाफट से बस को तेज़ी से ले जा रहे हैं। और उसके बाद मधुर का तो यही होता है, बच्चों का यही होता है कि बस में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पर्सनल गाड़ी होती है तो भी बीच बीच में रोक के ले जाना पड़ता है, लेकिन बस वाले को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारी सवारी होती है। तो इस वजह से मधुर भी बहुत परेशान कर रहा था हमें। थोड़ी थोड़ी देर में सो रहा था, जाग रहा था। उसके बाद ये बाहर दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद इसको गोद में लेके खड़े होके इधर उधर थोड़ा सा घुमा रहे हैं। तो चलते चलते हमें 2 बार रास्ते में रुके भी थे, क्योंकि 1 बजे के लगभग सभी ने, जो फतेहाबाद साइड से जो आए थे, उन्होंने सभी ने खाना खाया और उसके बाद दोबारा से चले उसके बाद 3 बजे वाली चाय पे रुके थे। तो जब एक बार गाड़ी रोक देते हैं तो सब फ्रेश वगैरह होती है, कोई सुसु करता है, कोई खाना खाता है, कोई चाय पीता है। तो इस वजह से कम 1 घंटा या 1 घंटा
रुक जाती है बस, तो उस वजह से हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। ये देखिए अभी हम पहुंचने वाले हैं और उसके बाद बिल्कुल शाम हो गए थे और रात पड़ गई थी। तुरंत बस से उतरे और फटाफट से आ गए थे हमारी धर्मशाला में। तो ये देखिए ये हमारे यहाँ पे मिला है रूम। तो यहाँ पे आते ही मधुर के ताऊ जी भी आए थे यहाँ पे साइड वाले रूम में, और मधुर के पापा जी ने इन्होंने ये चाय बनाई थी अपने लिए, तो इसमें से थोड़ी सी मधुर के लिए भी दे दी थी। तो मैं कटोरी में ठंडी करके मधुर को पिला रही हूँ और थोड़ी थोड़ी घूंट मार रहा है और इधर उधर घूम रहा है, इंजॉय कर रहा है। क्योंकि पीछे जब बस में था तो बच्चे को ये होता है कि तेरे को ऐसे पकड़ के रख लिया है, कहीं बाहर नहीं जाने दे रहा है, मम्मा बस से नीचे उतरो, मम्मा बस से नीचे उतरो, इस तरह से करता करता ही आया था। तो उसकी वजह से अभी ये फ्री हो गया और पूरे रूम में खेल रहा है, कूद कूद के गद्दे से नीचे उतर के थोड़ी सी चाय पी। उसके बाद हम थोड़ा हाथ मुंह पैर धोए और उसके बाद हम चल पड़े थे धोख लगाने के बाद भंडारे में। तो ये देखिए यहीं पे मंदिर के पास में खाना वगैरह होता है, यहाँ पे सब चीज़ की सुविधा होती है और अच्छे से यात्रियों का ध्यान भी रखा जाता है। यहाँ पे सारा पूजा पाठ करने वाले अच्छी व्यवस्था कर रखी है और यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई है। ये देखिए नीचे चटाई वगैरह लगा रखी, सारी सुविधा मिलती है यहाँ पे। तो शुरू कर दिया यहाँ पे। पहले हमने खाना खाया और उसके बाद हम थोड़ा सा दूध ले रहे हैं, मधुर को पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्टैंड लगा है बर्तन धोने के लिए, काफ़ी लंबा है, सारे आराम से धो लेते हैं। और इस साइड मिल रही है चाय, चाय के साथ दूध भी मिलता है। किसी को चाय लेनी हो तो चाय, कोई चाय नहीं पीता तो उसके लिए यहाँ पे दूध की भी पूरी सुविधा है। और छोटे बच्चे भी आते हैं यहाँ पे तो दूध फुल मात्रा में मिलता है, कितना भी लो चाहे, कोई रोक टोक नहीं है, कितनी भी चाहे लो। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है और सर्दी में गर्मा गर्म चाय और दूध मिलते हैं तो बच्चे बूढ़े सब खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छी सेवा हो रही है और उधर खाना भी अच्छी तरीके से मिलता है, बहुत साफ़ सफाई की ध्यान रखी जाती है। और इधर साथ में ये मिट्टी से बर्तन साफ़ किए जाते हैं, पहले जूठन को धो दिया जाता है और उसके बाद मिट्टी से साफ़ किया जाता है और उस मिट्टी की तरफ जूता लेके नहीं जाने देते। ये अनाउंसमेंट करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये देखिए उसके ऊपर दूसरी साइड लगा है पीने का पानी का कूलर, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हमने थोड़ा सा दूध लिया, मधुर को पिलाने की कोशिश की, मधुर ने नहीं किया तो फिर हम चल पड़े। ये देखिए यहाँ पे जूते खोले थे तो मधुर के जूते पहना रही हूँ। तो ये देखिए कितना बड़ा हॉल है, पूरे की चाहे कितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं सबको अच्छे से खाना मिलता है, कोई हड़बड़ी नहीं मचती और बहुत ही प्रेम से यहाँ खाना मिलता है, अच्छे से धोख लगाई जाती है। और उसके बाद हम चल पड़े हमारी धर्मशाला की तरफ। तो ये देखिए जब मार्केट शुरू हुआ उससे पहले थोड़ी लाइट वगैरह की ज़्यादा सुविधा हो गई थी। तो यहाँ पे रोड पे मधुर पैदल चल रहा है और मधुर थोड़ा सा दौड़ दौड़ के दिखा रहा है, दौड़ दौड़ के चल रहा है। और यहाँ पे तो इसने दोनों मेरी और अपने पापा की आंगली पकड़ के और अच्छे से दौड़ लगाई, यहाँ पे ज़्यादा नहीं सताया। और उसके बाद मार्केट में आने के बाद यहाँ पे हम बोतल देखने लगे थे, थर्मस, यहाँ पे 100 रुपये के थर्मस मिल रहे थे। तो हम चेक कर रहे थे कि अंदर से स्टील का है या प्लास्टिक का। तो यहाँ पे कोई भी अच्छी चीज़ नहीं मिली, यानी जितना बाहर से दिख रहा है वैसा क्वालिटी थी नहीं, इसके अंदर से सारा प्लास्टिक ही था। तो फिर हमने देखा और यहाँ से चल दिए। और यहाँ फिर खिलौने देखे तो मधुर ने कहा पापा जी ये दिला दो। तो ये आजकल गाड़ियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगा है। उसके बाद हमने मधुर के लिए कुछ ख़रीदा। तो जी फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। अगला ब्लॉग ज़रूर देखना, अगला हम शेयर करेंगे सुबह से और मधुर के लिए क्या ख़रीदा वो भी दिखाएंगे।